हम पढ़ रहे थे कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड हमने देखे थे कितने तरह के होते हैं और उसमें कई टाइप के हमने पढ़े थे कोवैलेंट बॉन्ड, जैसे सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, क्विंटिपल बॉन्ड और ये सब तरह तरह के बॉन्ड पढ़े थे और सबके एग्जाम्पल हमने देखे थे। आज हम देखेंगे कि जो है कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनते हैं। तो उसके लिए हमने अष्टक ऑक्टेट रूल को थोड़ा बहुत डिस्कस किया हुआ है, वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट थिंग इसमें है बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। आज हम उसको डिस्कस करेंगे, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या होता है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। उसी से जो है हम कोवैलेंट बॉन्ड में जो मॉलिक्यूल है, यानी कोवैलेंट बॉन्डेड मॉलिक्यूल है, वो कैसे बॉन्ड बनाते हैं, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के थ्रू हम अच्छे समझेंगे। उसके बाद देखते हैं उसमें सिंगल बॉन्ड कैसे बनता है, डबल बॉन्ड कैसे बनता है, सिंगल बॉन्ड स्ट्रेंथ कितनी होती है और उसकी रिएक्टिविटी क्या होती है, इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। तो पहला है बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। देखें अगर बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, तो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी जैसे कि नाम से पता चल रहा है बैलेंस बॉन्ड। बैलेंस बॉन्ड का मतलब है कि किसी एटम में के बैलेंस इलेक्ट्रॉन में, यानी कह सकते हैं ऐसे कि किसी एटम के बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, उस पर यह थ्योरी बेस्ड है। मतलब कि जो भी एटम है अगर वो बॉन्ड बना रहा है तो वो बॉन्डिंग किस पे डिपेंड कर रही है, उसके बैलेंस सेल पर, यानी जो उसमें बैलेंस सेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन है उस पर डिपेंड कर रही है। तो वो बैलेंस सेल पर डिपेंड कर रही है। अब बैलेंस सेल में जितने इलेक्ट्रॉन है वही इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, वही इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे और उनके ऑर्बिटल ओवरलैप करके क्या करेंगे, बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। जनरल सिंपली कह सकते हैं कि बैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या है, वो ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल को शो करती है, यानी जो दो एटम्स हैं उनके बीच में जो ऑर्बिटल्स हैं उनके वो ऑर्बिटल क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे और ओवरलैप करके क्या करेंगे, बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। तो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी जनरली बेस्ड है किस पर, बेस्ड है ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल पे। तो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या बताता है हमको बताता है कि इलेक्ट्रॉन यूज्ड फॉर बॉन्डिंग। अब कौन से इलेक्ट्रॉन यूज होते हैं बॉन्डिंग में, ऑर्बिटल, द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन बैलेंस ऑर्बिटल। जनरली कह सकते हैं, जनरली क्या है बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, क्या है ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। जो भी एटॉमिक ऑर्बिटल हैं वो अगर ओवरलैप कर रहे हैं तो वो किसने बताया था, वो बताया है बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के थ्रू हम इसको समझते हैं कि ऑर्बिटल क्या करते हैं, ओवरलैप करते हैं और बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। एग्जांपल समझते हैं हम, एग्जांपल से समझ रहे हैं इसको हम क्या होता है। जैसे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की बात करें, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, केवल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की बात करें तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन के सेल, आउटर सेल में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसमें यह एस ऑर्बिटल में होता है इस तरीके से। दूसरा हाइड्रोजन है, इसमें भी एक एस इलेक्ट्रॉन में होते हैं। इन दोनों का ऑर्बिटल इस तरह से है, ये इसका एस ऑर्बिटल और ये दूसरे हाइड्रोजन का एस ऑर्बिटल है। ये दोनों ओवरलैप कर लेंगे और ये क्या बनाएंगे, एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बनाएंगे। तो इस तरह से ये दोनों ऑर्बिटल क्या कर लिए, ओवरलैप कर लिए। इसको हम ऐसे भी शो कर सकते हैं या फिर इसको हम ऐसे शो कर सकते हैं, इस तरीके से क्या कर लिए, ओवरलैप कर लिए। अब ओवरलैप कर लिए तो क्या बन गया, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बन गया, यानी H2 मॉलिक्यूल बन गया। तो ये है ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल। जो भी ऑर्बिटल क्या करते हैं, ओवरलैप करते हैं, तो इस तरह से बॉन्डिंग करते हैं। अब जैसे ये तो एस ऑर्बिटल था, इस तरह से ओवरलैप कर लिया। पी ऑर्बिटल भी ओवरलैप करते हैं और sp ऑर्बिटल यानी एक अलग ऑर्बिटल हो, s और p हो, तो ये भी क्या करते हैं, ओवरलैप करते हैं और बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। तो s ऑर्बिटल के साथ, p ऑर्बिटल के साथ और s ऑर्बिटल p ऑर्बिटल के साथ और d ऑर्बिटल s ऑर्बिटल के साथ और d ऑर्बिटल p ऑर्बिटल के साथ सभी क्या कर सकते हैं, ओवरलैपिंग कर सकते हैं। तो ओवरलैपिंग से ही क्या होता है, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है कि ओवरलैपिंग से ही क्या बनता है, बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है।
अब दूसरा हम देखेंगे एग्जाम्पल इसका दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे। दूसरा एग्जाम्पल इसका दूसरा एग्जाम्पल जैसे क्लोरीन मॉलिक्यूल है, क्लोरीन मॉलिक्यूल, क्लोरीन मॉलिक्यूल है तो क्लोरीन के आउटर सेल में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो 1s2 2s2 2p 2p6 3s2 3p5 यानी इसके आउटर सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, आउटर सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो यानी इसके पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 7 है। अब ये क्या करेगा, यहाँ पे इसके 7 इलेक्ट्रॉन इस तरह से होंगे ऐसे दूसरा 7 इलेक्ट्रॉन ऐसे होगा। अब ये क्या करेंगे, इस तरह से ओवरलैपिंग करके बॉन्डिंग कर लेंगे इस तरह से और बन जाएगा क्लोरीन क्लोरीन एटम, इस तरह से बनेगा। लेकिन इसमें क्या है, इसमें p ऑर्बिटल बॉन्डिंग किया है, यानी इसमें क्या हुआ है p ऑर्बिटल जो है ओवरलैपिंग किया है, हेड टू हेड ओवरलैपिंग हुई है, p ऑर्बिटल ओवरलैप किए हैं। तो p ऑर्बिटल ओवरलैपिंग से क्या हुआ है, इसमें सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है, सिग्मा बॉन्ड बना है इसमें। तो इसमें p ऑर्बिटल ओवरलैप किया है, कैसे पता चला p ऑर्बिटल ओवरलैप किया है, तो इसको देखेंगे, इसमें p में इलेक्ट्रॉन है, p में इलेक्ट्रॉन है तो 1 2 3 4 5 और 6, दूसरा भी p ऐसे ही है, इसमें भी। अब ये दोनों ऑर्बिटल क्या करिए आपस में ऐसे ओवरलैप कर लिए हैं, दोनों p ऑर्बिटल ओवरलैप कर लिए हैं और क्या बन गया है, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया है। तो इस तरह से बैलेंस बॉन्ड थ्योरीज के थ्रू क्या कर सकते हैं, किसी भी स्ट्रक्चर को प्रिडिक्ट कर सकते हैं या उसमें कैसे बॉन्डिंग हुई है उसके बारे में समझ सकते हैं। तो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है मेनली यह ऑर्बिटल कैसे ओवरलैप करता है और उससे मॉलिक्यूल कैसे बनते हैं इनके बारे में है। अब जो मॉलिक्यूल बनते हैं बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के थ्रू, अगर उसमें एक इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ है तो वहाँ एक सिंगल बॉन्ड बनेगा, और 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ है तो डबल बॉन्ड, 3 इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ है तो ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। देखते हैं इसमें, अभी तक हमने 2 एग्जाम्पल देखे जिसमें एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ है। दूसरा देखते हैं जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ हो, जैसे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की बात करें, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, ऑक्सीजन है 1s2 2s2 2p4 2p4 है, इसके आउटर सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, दोनों ऐसे ही होगा, ऑक्सीजन 1s2 2s2 2p, इसमें भी क्या है 2 इलेक्ट्रॉन है। अब इसमें भी 6 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी 6 इलेक्ट्रॉन आउटर सेल में, तो दोनों को रिक्वायर्ड है 2-2 इलेक्ट्रॉन की, और वो क्या करेंगे इनके p ऑर्बिटल ओवरलैप कर लेंगे। p ऑर्बिटल कौन से ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे इसको देखते हैं, तो केवल इसको देखते हैं 1s यानी 2s ये हो जाएगा, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, और ये 2p ऑर्बिटल इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4, और दूसरे का भी ऐसे ही 2s, और इसमें भी क्या होगा 2p 1 2 3 4। तो इसका ये 2s है, ये भी क्या है 2p है, ये भी क्या है 2p है, ये दोनों क्या करेंगे, ये दोनों आपस में ऐसे ओवरलैप कर लेंगे। अगर इसको हम px माने, इसको py माने, इसको pz माने, तो इस तरह से क्या होगा, ये दोनों आपस में जो p ऑर्बिटल है, p ऑर्बिटल अगर py एंड pz ऑर्बिटल जो है, ये दोनों क्या कर ले रहे हैं, दोनों के py और pz ओवरलैप कर ले रहे हैं। यहाँ पे क्या बन जा रहा है सिग्मा बॉन्ड, और यहाँ पे क्या बन रहा है पाई बॉन्ड। तो यहाँ पे क्या बनेगा, एक सिग्मा बॉन्ड बनेगा और एक पाई बॉन्ड बनेगा, यानी ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड हो जाएगा, इसमें क्या एक सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा और एक क्या बन जाएगा पाई बॉन्ड बन जाएगा। इस तरीके से ओवरलैपिंग करके क्या करेंगे, यह बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेंगे। दूसरा एग्जांपल समझते हैं एक और, इसमें देखेंगे हम नाइट्रोजन एटम को, जिसमें क्या है ट्रिपल बॉन्डेड है, ट्रिपल बॉन्डेड हो, ट्रिपल बॉन्डेड नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। अब नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो 1s2 2s2 2p3 है, 2p3 है। अब 2p3 है तो इसमें भी क्या होगा,
दूसरे में भी क्या होगा, सेम ऐसे ही होगा 1s2 2s2 2p3। तो आउटर सेल में इसके 5 इलेक्ट्रॉन है, तो नाइट्रोजन के आउटर सेल को बनाएंगे बस। यह तुम्हारा 2s है आपका और यह 2p, नेक्स्ट इसमें भी 2s और ये भी क्या है 2p। इलेक्ट्रॉन भर देते हैं, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी क्या है 1 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे क्या होगा, ये दोनों ऑर्बिटल ओवरलैप कर लेंगे इस तरीके से। यहाँ पे px py और pz ऑर्बिटल है, तो ये px px के साथ, py py के साथ और pz pz के साथ ऐसे ओवरलैपिंग कर लिया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 पाई बांड और 1 सिग्मा बांड बनेगा इस तरीके से। तो इसको स्ट्रक्चर को हम ऐसे शो करेंगे, ऐसे। इसके साथ क्या हो जाएगा, दोनों के पास एक एक लोन पेयर हो जाएगा। तो इस तरह से क्या बन गया हमारा, ये सिंगल बांड, डबल बांड और ट्रिपल बांड। अब थोड़ा सा लेंथ की बात कर लेते हैं। यानी बांड, अब ये 3 टाइप के हमने बांड पढ़े, 3 टाइप के बांड पढ़े, सिंगल बांड, सिंगल बांड, डबल बांड, इसके बाद तीसरा पढ़ा हमने ट्रिपल बांड। ये इतने तरह के हैं। तो सिंगल बांड, अगर बांड लेंथ की बात करें, अगर बांड लेंथ की बात करें, हम इसको हटा देते हैं। बांड लेंथ की बात करें, अगर बांड लेंथ की बात करें, उसके बाद क्या बात करें, बांड स्ट्रेंथ की बात करें। बांड स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ इन दोनों की बात करें, अगर बांड लेंथ और बांड स्ट्रेंथ की, तो सिंगल बांड की बांड लेंथ जो होती है ये सबसे ज्यादा होगी। बांड लेंथ की बात करें तो सिंगल बांड जो होगा ये डबल बांड के कंपेयर में बड़ा होगा और ट्रिपल बांड के कंपेयर में और बड़ा होगा। यानी बांड लेंथ की बात करें तो सिंगल बांड, इसको हम ई कर दे रहे हैं, इसको बी कर दे रहे हैं, इसको सी कर दे रहे हैं, इसको ई कर दिए। तो ई क्या होगा, सबसे बड़ा होगा, उसके बाद बी होगा, फिर क्या होगा, सी होगा। यानी सिंगल बांड सबसे बड़ा होगा, लेंथ उसकी सबसे ज्यादा होगी, बी की क्या होगी, उससे कम होगी, और सी की क्या होगी, सबसे कम होगी। और बांड स्ट्रेंथ की बात करें, बांड स्ट्रेंथ की, तो ए क्या होगा, ए सबसे वीक होगा, वीक होगा, उससे स्ट्रांग होगा बी, और उससे स्ट्रांग होगा सी। इस डायरेक्शन में बांड स्ट्रेंथ जो है काम हो रहा है, स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ क्या हो रहा है, डिक्रीज होगा। और इस डायरेक्शन में इसमें क्या होगा, बांड लेंथ जो होगा वो, लेंथ जो होगा वो डिक्रीज होगा, सॉरी यहाँ पे ये इंक्रीज होगा और यहाँ पे क्या होगा, डिक्रीज होगा। अब रिएक्टिविटी की बात करें तो रिएक्टिविटी की बात करें तो रिएक्टिविटी में जो पाई बांड होगा वो मोर रिएक्टिव होगा और सिग्मा बांड क्या होगा, लेस रिएक्टिव होगा। तो ये था हमारा बैलेंस बांड थियरी के बारे में। अब इसके बाद हम देखेंगे, इसके बाद देखेंगे फॉर्मल चार्ज। अगर कोई पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल है, पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल मतलब कि जिसमें एक से अधिक मॉलिक्यूल, पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल हो मतलब कि जिसमें एक से अधिक एटम पार्टिसिपेट किए हुए हो, तो उसमें अगर एक की इलेक्ट्रॉनिटी ज्यादा हो, एक की कम हो, तो उससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस होने की वजह से क्या होगा, एटम या मॉलिक्यूल पर क्या आएगा, कुछ चार्ज आएगा। तो मॉलिक्यूल पे चार्ज आएगा। अब जो मॉलिक्यूल पे चार्ज आया है वो मॉलिक्यूल क्या होगा, थोड़ा सा डिस्टेबलाइज हो जाएगा एज कंपेयर टू न्यूट्रल मॉलिक्यूल। तो फॉर्मल चार्ज क्या करता है, मॉलिक्यूल को, मतलब चार्ज स्पीसीज जो होती हैं वो क्या करता है, मॉलिक्यूल को डिस्टेबलाइज करता है। जितना ज्यादा चार्ज रहेगा उतना ही क्या होगा, मॉलिक्यूल अनस्टेबल होगा, और जितना कम चार्ज रहेगा उतना ही मॉलिक्यूल क्या होगा, मोर स्टेबल रहेगा। तो फॉर्मल चार्ज इसके बाद हम लोग देखेंगे इसके आगे में।